इसके अलग से बनने लग गए। ओके, तो नाउ लेट अस स्टडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली वही काम हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिग्नल के साथ डील करते थे, जिस सिग्नल की वैल्यू हो सकता था अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो, बट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स we deal with the signal which having only two values, one is high and second is low. तो basically definition क्या है? In digital electronics, we deal with two values of input. One is high, say 1, and second is low, that is represented by 0. अब 1 और 0 का मतलब बेटा ये मत समझ लेना 1 वोल्ट और 0 वोल्ट है. सपोज एग्जांपल, if we apply 5 volt and 0 volt to an electronic circuit, this implies 5 volt act like high voltage, so we represent this is 1, and 0 volt act like, बताना बेटा, low voltage. So this is our 0. Clear? Now second thing, if we are dealing with 5 volt, बताना बेटा, 0 volt and minus 5 volt, it means 0 act like beta High voltage. High voltage. Is high, and beta minus 5 volt act like low Low voltage. voltage. Basically we are dealing with these two values, one is high and second is low. Now let us start with analyzing some electronic circuit, some basic electronic circuits which based on these digital signal, जो इन डिजिटल सिग्नल्स पर बेस्ड हैं. ऐसे कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से हम शुरुआत करते हैं और फिर उन सर्किट्स को मिलाते हुए लास्ट में बड़े सर्किट्स पर पहुंच जाएंगे. तो नाउ बेटा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लिखवा रखा है मैंने या नहीं? No, लिखवाया sir. था सर. बेटा स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, आई थिंक लिखवाया है सर. ओके. तो उसमें आपने देखा होगा द फर्स्ट थिंग इज लॉजिक gates. Basically logic gates are the basic electronic circuits which operate on digital signal. ये कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं किस पर बेटा? डिजिटल सिग्नल्स पर ऑपरेट करते हैं. नाउ लॉजिक गेट्स की भी क्लासिफिकेशंस है. दे आर एक क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स. नाउ आई स्टार्ट विद फर्स्ट लॉजिक गेट, दैट इज द टाइप ऑफ लॉजिक gates. Now first gate is buffer gate. The first gate is buffer gate. Basically the buffer gate is represented by a symbolic representation as this one or a wire.
नाउ इट्स ऑपरेशन, कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। ऑपरेशन इज, सपोज दिस इज अवर इनपुट ए एंड दिस इज अवर आउटपुट, सो दिस आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। आउटपुट आपकी एग्जैक्टली क्या रहेगी मेरे बेटा, ए के बराबर रहेगी। नाउ ट्रुथ टेबल, सच्चाई तालिका है ना बेटा। टेबल का हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, वो कहता है मेज। फिर मैंने बोला टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, वो बोले पहाड़े, है ना। क्या कहते हैं बेटा टेबल को, बताना है हिंदी में, पता है किसी को? सर सारणी, सारणी, सारणी। सारणी? आई आपने थिंक तो बताया अभी सर, तालिका बोलते हैं। मैंने तो बता दिया, मगर आप भी बता दो। सर तालिका ही बोलते हैं, आपने बता दिया तो। अच्छा 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 अच्छा। अनिरब है, अनिरब, अनिरब है, अनिर्बन, निर्बन। अनिर्बन यार, सॉरी यार, अनिर्बन। Yes, sir. यस, हाउ आर यू? अच्छा हो सर। ओके बेटा, आपके उधर क्या बोलते हैं टेबल को? टेबल को तो हम लोग टेबल ही बोलते हैं, लेकिन बंगाली में होगा कोई शब्द याद आपको नहीं पता ना? चाड़ पे बोलते, चाड़ पे। चारपाई, ना, चारपाई बोलते ওটা हैं खाट के बोल रहे ওটা মানে ওই बेटा। चारपाई तो हमारे तो यहाँ कुछ और हाँ बोलते हैं। चलो चारपाई कोई तो नहीं। बिस्तर, हाँ बिस्तर जैसे चीज। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने। अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट भी 0, इनपुट 1 होगी तो आउटपुट भी 1। ऐसे सर्किट को मेरे बेटा क्या कहते हैं, बफर सर्किट्स कहते हैं। अब एक बार मैं इसका इंटरनल सर्किट बनाना चाहता हूं। सर्किट, ये बफर सर्किट का सर्किट क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आपने बता दिया, ये सिंबल ऐसे बना दिया डायोड जैसा। डायोड जैसा मत कहना, ये डायोड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब मैं सर्किट बनाते हैं, आप समझ जाओगे। बताना बेटा, आउटपुट किसके बराबर आएगी? इनपुट। इनपुट के बराबर। मैंने बताया था ना, यहां की अगर वी इन है तो यहां भी वी इन वायर में सेम होती है, तो आउटपुट बिकम इनपुट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक बफर सर्किट का काम करता है। नाउ एप्लीकेशन, कोई बच्चा बताएगा एप्लीकेशन क्या है बफर सर्किट की? बताना बेटा। है जी? Impedance matching. Yes, first is the impedance matching. Voltage follower. मैचिंग, हाँ इसी को हम वोल्टेज फॉलोअर कह देते हैं, लिख देते हैं। दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर। एक एप्लीकेशन और दिखवाना चाहता हूं बेटा। देखो, आपने ये बात कह दी कि आपकी आउटपुट एग्जैक्टली वही होगी जो इनपुट है। तो अगर मुझे सिग्नल में डिले चाहिए, डिले का अर्थ समझते हो बेटा, कि आपने ऑन किया और मैं चाहता हूं कि सिग्नल फ्यू सेकंड बाद आपके पास जाए, और सिग्नल जाए उतना ही। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा ये एक सर्किट में से होकर गुजरेगा ना, तो इट टेक सम टाइम, इट टेक सम टाइम। टाइम ये नहीं बेटा 1 दिन 2 दिन ले लेगा, फ्यू नैनो सेकेंड्स वो लेगा, कुछ नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड लेगा। लेकिन ये एक्चुअल में इस पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है कि क्या, अगर मुझे सर्किट में क्या करना है बेटा, सिग्नल में थोड़ा डिले चाहिए। अगर सिग्नल में मुझे क्या चाहिए, डिले चाहिए, तो आई यूज दिस। तो लिख सकते हो टू डिले इन आउटपुट। आउटपुट में अगर आपको कुछ डिले चाहिए तो वी यूज दिस बफर सर्किट। बेटा बताओ, बफर सर्किट के बारे में समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। क्यों करता है ये डिले? है बेटा, डिले क्यों करता है सर ये? डिले क्यों करता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
एक तो मैंने वायर लगा दी, सिंपल वायर। तो बेटा वायर में क्या है, वायर में जैसे रेजिस्टेंस 0 है, तो जैसे ही इनपुट दोगे तो तुरंत बेटा क्या मिल जाएगी, हमें आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन ये एक वायर जैसा थोड़ी बेटा। ओप एम्प एक क्या होता है, ओप एम्प एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो होता है बेटा। ओप एम्प में मैंने क्या बताए थे, बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेज होती हैं। तो जब इनपुट आएगी और उन स्टेज से गुजरेगी तो इट टेक सम टाइम, वो कुछ समय लेगा, और उस समय को बेटा मैं क्या कह रहा हूं, डिले कह रहा हूं। समझ में आई मेरी बात? हाँ बेटा बताओ, समझ में आई? Yes, sir. ओके नाउ, हाँ बोलो 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 प्लीज बोलो। सर वो इम्पीडेंस मैचिंग बोल रहे हैं ना, वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बेटा इंपीडेंस मैचिंग आपने पहले नहीं पढ़ा, राइट? ना? नहीं यार, मैंने बताया था बेटा। सर स्पीकर का बताया था कुछ आपने। हाँ पकड़ गए बात। मैंने बताया ओपेम्प का इनपुट रेजिस्टेंस मेरे बेटा हाई होता है, हाँ होता है नहीं होता? हाँ और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बहुत। लो होता है। अब अगर मान लो ये एक माइक है और ये एक क्या है, स्पीकर है जहां से आवाज निकल रही है बेटा। तो एक्चुअली इन द रियलिटी ये यहां पर एक एम्पलीफायर लगा हुआ है बेटा इस स्पीकर के साथ। तो इस माइक का इनपुट रेजिस्टेंस मेरे बेटा हाई होता है, और इस ओपैम्प का जो भी आपका एम्पलीफायर है इसका रेजिस्टेंस मेरे बेटा कितना होता है, लो होता है। तो अगर मैं इसको वायर से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हुआ बेटा, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस के साथ टकरा गया। मैंने बेटा एक बात कही थी कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसमिट होती है जब दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो बेटा, सेम हो। मैं आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप मेरी बात को सुनोगे, है ना? अब यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती, इसलिए मैं इस ओपैम्प को यहां पर यूज कर लूंगा। अगर ओपैम्प को यहां पर यूज कर लोगे तो क्या करेगा, ये हाई हाई के साथ टकरा गया, लो लो के साथ टकरा गया। मतलब यहां से मैक्सिमम पावर कहां चली गई बेटा, यहां पर चली गई, और यहां से मैक्सिमम पावर बेटा कहां चली गई, यहां पर चली गई। और इस ओपैम्प से कोई आपका इनपुट से भी कोई बदलाव नहीं हुआ, आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ द इनपुट। तो वायर की जगह अगर मैं ये ओपैम्प यूज कर लूंगा तो इसने क्या काम किया, इसने इंपीडेंस को मैच कर दिया और मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर दी। बता मेरी बात समझ में आई? अच्छा जी, आ गई ना अब? ओके, मैंने बता दिया था बेटा पहले वैसे ये चीजें। अब बताओ जल्दी से, क्या आपने बेटा बफर सर्किट के बारे में पहले पढ़ा था, थोड़ा सा पहले पढ़ा था? नहीं सर, अभी अभी बट चलो समझ आ रहा है। किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। चलो सेकंड गेट की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिस गेट का अक्सर आपने नाम सुना होगा, नोट गेट, है ना बेटा? Yes, sir. नोट गेट। जल्दी से भाई आज गेट कंप्लीट करवा दो। ओके, सेकंड गेट इज नोट गेट। ये बेटा मैं गेट करवा रहा हूं ना, मैं गेट जो स्टार्टिंग में करवा रहा हूं, दीज गेट्स आर बेसिक गेट्स। ये आपके बेसिक गेट हैं। क्लियर? मतलब आपका बफर, नोट और एड, मैं लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा, छोड़ो। नोट गेट, नोट गेट का बेटा सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ द नोट गेट। या बेटा इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एक बबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑपरेशन क्या है मेरे बेटा इसका, कि अगर इनपुट आप ए दोगे तो मुझे आउटपुट वाई मिलेगी, एंड दिस वाई इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एक्चुअली इसी को मेरे बेटा हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बेटा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, हालांकि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। बुलियन एक्सप्रेशन इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट, राइट? इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन है वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बाद में लिखेंगे इनके बारे में,
लिख लो चाहिए, द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बुलियन एक्सप्रेशन। क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन। बेटा ऑपरेशन के बाद क्या कर रहे थे हम? ऑपरेशन के बाद क्या बताना है? सच्चाई। एप्लीकेशंस। ट्रुथ टेबल तो बना लो बेटा। कोई पूछ ले ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल इज द relation between, it is the table which show how the output changes with the input। ये एक ट्रुथ टेबल इज द टेबल विच कंटेन इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट को क्या करती है बेटा? कंटेन करती है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, भविष्य में क्या पता कोई पूछ ले। ट्रुथ टेबल इज द टेबल which show output corresponding to inputs, या फिर the table between input and output is called ट्रुथ टेबल। ठीक है बेटा, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इनको अच्छे से करो। अब अगर ट्रुथ टेबल हम बनाएं, so this is A and this is Y, तो A इनपुट एक है और एक इनपुट में दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा। आइदर इनपुट आपकी 0 हो सकती है या आइदर इनपुट आपकी क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो आपकी आउटपुट कितनी बनेगी बेटा? जल्दी से बताओ। अगर 0 है तो 1 और 1 है तो बेटा कितनी? 0। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। नाउ ट्रुथ टेबल से अगली जो चीज आती है वो क्या होती है बेटा? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब आप बड़े हो गए हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना आ जाना चाहिए था। हालांकि ये क्या बना दिया बच्चे? इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर। जानते हो इसके बारे में? से IB कुछ रेजिस्टेंस लगा दो, अच्छा लगेगा। से IE तो बेटा कलेक्टर करंट भी क्या करेगा? एंटर करेगा। बेटा इस पॉइंट की आउटपुट बता सकते हो क्या? जल्दी बता दो, आउटपुट कितनी होगी? VCC माइनस ICRC। ICRC। बहुत अच्छे बात बेटा। और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन IC हमारा कितना होता है बेटा? बीटा टाइम IB बीटा टाइम प्लस IC। अगर हम केस को थोड़ा सा तसल्ली से देखें, केस नंबर 1, इफ VA इज लो, अगर VA मेरे बेटा कितना होता है? लो होता है, से 0, देन क्या बेस करंट फ्लो करेगा बेटा? बेटा अगर VA लो होगा तो इनपुट साइड आपकी फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी, और इनपुट साइड अगर आपकी फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी तो हम कह सकते हैं द बेस करंट इज 0। बेटा बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट कितना? 0। दिस इंप्लाइज आउटपुट इज VCC। बेटा आउटपुट एंड दिस इज हाई, और ये क्या मिला बेटा मेरे को? हाई मिला। केस नंबर 2, when VA is high, if VA is high, base current flows. IB is non-zero, right? So IC is non-zero. It means
वी आउटपुट इज 0. VCC माइनस IC इंटू RC। मतलब कुछ फैक्टर घटेगा बेटा, घटेगा, उसको क्या कह सकते हैं हम, लो। सो हमें इनपुट आउटपुट कैसी मिलेगी बेटा, इनपुट अगर हाई दी तो आउटपुट लो मिली, इनपुट अगर लो दी तो आउटपुट मुझे क्या मिली बेटा, हाई मिली। क्या ये चीज आप फील कर पाए क्या? Yes, sir. Yes, sir. This is the electronic circuit of the NOT gate. Now application. But a NOT gate is basically used to invert the signal. NOT gate is used to invert the इनपुट। इस इन्वर्ट से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या हमें रिजल्ट्स आते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लो एक फाइबर वायर है और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर उस वायर में ब्रेकेज आ जाती है तो करंट करना, फ्लो करना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। करंट बंद हो गया फ्लो करना तो नॉट गेट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट एक्टिव तब होगा जब उसकी इनपुट पर क्या होगा, लो होगा, तो ये तो मुझे आउटपुट हाई मिलेगी। और हाई होते ही अलार्म बज जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि आपका क्या हुआ है, फाइबर कहीं ना कहीं से टूटा है, सिग्नल हमारा कहीं ना कहीं से क्या हुआ बेटा, टूटा हुआ। तो हमें ये चीजें पता लग जाती है। डिटेक्टर, डिटेक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर फील किया होगा बेटा कि जब आप मेट्रोज में जाते हो, बेटा मेट्रो का मतलब समझते हो, ट्रेन जो तेज चलती है, देखिए आपने, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप मेट्रो में एंटर करते हो चेकिंग बूथ में तो एक टी की आवाज आती है बेटा, आती है ना, टी टी, क्रॉस करते हो तो, या किसी रैली में जाते हो तो वहां भी आप ये चीज नोटिस करते होंगे। तो क्या होता है वहां पर, एक रेज ऑटोमेटिकली जाती रहती है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में, और जैसे ही आप उस दरवाजे को क्रॉस करते हो तो पाथ ब्रेक हो गया। पाथ ब्रेक मतलब नॉट गेट की इनपुट 0, नॉट गेट की इनपुट 0 तो नॉट गेट की आउटपुट कितनी, 1, और साइरन बजेगा टी। तो इट डिटेक्ट द सिग्नल, उसने डिटेक्ट कर लिया कि एक आदमी ने क्रॉस कर लिया। अब बेटा इसको हम अटेंडेंस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक बच्चा क्लास में आता है टी, दूसरा आता है टी, इस तरीके से जितनी बार वो बोलेगा उतने बच्चे आ गए, तो इससे भी हम क्या करते हैं, अटेंडेंस काउंट कर लेते हैं। लेकिन इसके सेवरल डिसएडवांटेज भी हैं। दो,
हेलो 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 हेलो। ये सर कहाँ गए? चले गए हैं फिर, डिस्कनेक्ट हो गए। शायद उनका नेटवर्क लॉस हो गया। सर की कॉल आई है, क्लास ओवर हो गई आज की। वॉइस हो रही है, नेटवर्क नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू।